हमारी भाषाएं, ये सब मिलकर झारखंड की पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। इस पावन धरती ने ऐसे विभूतियों को जन्म दी जिनके व्यक्तित्व और विचारों ने पूरे भारत को दिशा दी। भगवान बिरसा मुंडा, सीधो कानू, फूलो झानू, तिलका माझी, नीलंबर पीताम्बर, शेख भिकारी, गणपत राय, टीके तुमराव सिंह और अनेक अन्य जननायक जिनकी चेतना आज भी जनमानस में धड़कती है। झारखंड का इतिहास बताता है कि यहाँ का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता के लिए एक सतत पुकार थी। सबको साथ लेकर चलने की इसी सोच ने झारखंड राज्य को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। दिसम गुरु श्री वीर शिबू सोरेन झारखंड राज्य निर्माण के अमर पुरोधा रहे। आज के इस पावन दिवस पर झारखंड आंदोलन के महानायक, जन जन के नेता और झारखंड की आत्मा के वाहक दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को मैं आदर पूर्वक स्मरण करता हूँ। दिसम गुरु को केवल एक राजनेता कहना उनके विराट व्यक्तित्व और योगदान का संकुचन होगा। वे एक आंदोलन थे, वे एक संस्कृति थे, वे एक चेतना थे। उन्होंने झारखंडी अस्मिता को आवाज दी, जल जंगल जमीन की सुरक्षा को संघर्ष का आधार बनाया, आदिवासी मूलवासी समाज के समानता, स्वाभिमान और संगठन की बीज बोया और उनके 19 सूत्री कार्यक्रम शिक्षा, सामुदायिक खेती, महिला जागरण, पशुपालन, पुस्तकालय, शराबबंदी, जंगल की रक्षा, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, सामाजिक सुधार का परंपरा आज भी झारखंड के समतामूलक विकास का आधार है। वो कहते थे जनता मालिक है, जनप्रतिनिधि केवल सेवक है। यह कथन हमारे लोकतंत्र का आत्मा है। आज जब हम झारखंड विधानसभा की 25 वर्ष की यात्रा देखते हैं तो महसूस होता है कि उनका स्वप्न एक समावेशी, स्वायत्त, स्वाभिमानी झारखंड धीरे धीरे इसका एक वास्तविक आकार ले रहा है। झारखंड विधानसभा ने इस 25 वर्ष की यात्रा में यह सिद्ध किया है कि यहाँ वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया, वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। यहाँ मतभेद रहे परंतु मतभेद को नहीं होने दिया गया। यहाँ नीतियां बनी परंतु हमेशा जनता के राय को सर्वोपरि रखा गया। यहाँ विधान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि यह गांव की गलियों और खेतों की मेड़ों तक पहुंचा। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता रही है कि वह सदैव बदलते समाज के अनुरूप विकसित होते रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम तकनीकी परिवर्तन को स्वीकार करें, पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था अपनाएं, जन भागीदारी को बढ़ाएं और सरकारी नियम में सामाजिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि हम सरकार बदलें, लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि विश्वास बदलें, व्यवहार बदलें, जवाबदेही बदलें। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वह स्थान है जहां सत्ता भी है और संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा इसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है। जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी। जनता का विश्वास कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, यह एक निरंतर अर्जित होने वाली उपलब्धि है। हमारे 5 विधानसभाओं की यात्रा में जनता ने हमेशा इस संस्था पर भरोसा किया। आज के कार्यक्रम में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के तहत चयनित माननीय जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया जाना है, जो उच्च स्तरीय बहस, अनुशासन, जनहित के मुद्दे की प्रभावी प्रस्तुति एवं विधायी योगदान के माध्यम से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस रजत जयंती के अवसर पर माननीय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, माननीय पूर्व सदस्य को सम्मानित किया जाना है। साथ ही स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों समर्पित किया जाना है और कुछ पुस्तकों का लोकार्पण होगा जो आने वाला पीढ़ियों को न केवल जानकारी देगी बल्कि उन्हें लोकतंत्र के सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी। हमारे अगले 25 साल की यात्रा कैसे होगी? शिक्षा ऐसी हो जो हमारे बच्चों को विश्व स्तरीय ज्ञान दे, स्वास्थ्य ऐसा हो जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तक समान रूप से पहुंच बनाए, रोजगार ऐसे हो जो युवाओं को समान अवसर दें, जनजातीय संस्कृति संरक्षण ऐसा हो जो हमारी पहचान को और मजबूत करें,
पर्यावरण संरक्षण ऐसा हो जो हमारे आने वाला पीढ़ियों को सुरक्षित प्रकृति दे। सड़क, उद्योग, आईटी, कृषि सभी क्षेत्रों में ऐसा समन्वय हो कि झारखंड देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के रूप में उभरे। हम इस विधानसभा से यही संदेश देते हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर नीति को प्राथमिकता देंगे। हम दल से ऊपर उठकर राज्य के हित को प्राथमिकता देंगे और हम व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे। मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबकी प्रेरणा, आप सबकी सहयोग से ही हमारी सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा भविष्य में और भी अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनकर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म दिशा। स्वागत संबोधन और आपकी शुभकामनाओं के लिए, शुभ संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा। 2025 के उत्कृष्ट विधायक श्री राज एवं सम्मान राशि देकर सम्मानित करें महोदय। 12 अप्रैल 1961 को जन्मे माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी ने वर्ष 1991 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार वर्ष 2014, 19 और 2024 से निर्वाचित होकर जनता की सेवा में तत्पर रहे। तालियां भी आपकी ओर से जोरदार हो। उत्कृष्ट विधायी सम्मान उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान है जिन्होंने उच्च स्तरीय अनुशासन, जनहित के मुद्दों को प्रभावी प्रस्तुत किया है और विधायी योगदान के माध्यम से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। श्री राज सिन्हा जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय एवं सभी गणमान्य। आपकी ओर से जोरदार तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान होंगी। किसी भी मौके पर, चाहे वो खुशी का क्षण हो, विपदा का समय हो, आप सदैव क्षेत्र की जनता के साथ परिवार के सदस्यों की तरह जुड़े रहते हैं। श्री राज सिन्हा जी उत्कृष्ट विधायक के रूप में बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी गणमान्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब समय आ गया है उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान का। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान वैसी कर्मियों का सम्मान है जो सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, मुस्तैद एवं तत्पर रहते हुए। संयुक्त सचिव महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ। संयुक्त सचिव, इनके बाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान के लिए अगला नाम होगा श्रीमती नीलम कुजूर, प्रशाखा पदाधिकारी। अगला नाम है श्रीमती नीलम कुजूर, प्रशाखा पदाधिकारी। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। इस वक्त श्री संतोष कुमार सिंह संयुक्त सचिव महोदय का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला नाम श्रीमती नीलम कुजूर, प्रशाखा पदाधिकारी। तालियां भी आपकी ओर से हो। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ ये उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय। अगला नाम होगा मोहम्मद शाहिद हैदर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। नहीं है उपस्थित। श्री राकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक उद्यान। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। श्री राकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक उद्यान।
श्री मन्नू राम अनुसेवक, और इनके बाद आएंगे श्री रविंद्र पाल अनुसेवक। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री रविंद्र पाल अनुसेवक, इनके बाद आएंगे उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान के लिए आइए श्री रविंद्र पाल अनुसेवक। मोहम्मद शाहिद हैदर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इनके बाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान से अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियों के साथ एक बार सम्मान हम दें, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा, शांति काल में वीरता पदक प्राप्त हमारे कर्मी, पुलिसकर्मी और सैनिक का सम्मान करें। श्री शिवम कुमार को मैं आमंत्रित करती हूं, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूं, तालियां लगातार होती रहें। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट ने 32वीं वाहिनी में तैनाती के दौरान ऑपरेशन में दुर्दांत उग्रवादियों को मार गिराने एवं अपने बटालियन को बेस्ट ऑपरेशन बटालियन का पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने साहस और शौर्य के लिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं वीरता पदक से अलंकृत सम्मानित किया जा चुका है। और इस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रविंद्रनाथ महतो जी के कर कमलों द्वारा शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ इनका सम्मान किया जा रहा है। आपकी ओर से जोरदार तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान होंगी। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन हमारे सभी गणमान्य का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का जीवन परिचय पुस्तक के लोकार्पण का। माननीय मंचासीन गणमान्य से मैं आग्रह करती हूं, कृपया षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का जीवन परिचय नामक पुस्तक का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय एवं हमारे सभी मंचासीन हमारे गणमान्य से आग्रह होगा, षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का जीवन परिचय पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। तालियां भी आप सबकी ओर से हो। माननीय सदस्यों का जीवन परिचय इस पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। षष्ठम झारखंड विधानसभा के ये माननीय सदस्यों का जीवन परिचय इसमें प्राप्त की जा सकेगी इस पुस्तक के माध्यम से। 4 लोकार्पण होने हैं और अगला आग्रह होगा, झारखंड के 25 वर्षों की संसदीय गाथा के संकलन से संबंधित पुस्तक सदन संवाद का लोकार्पण अब किया जाएगा मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा। झारखंड के 25 वर्षों की संसदीय गाथा का संकलन है इस पुस्तक में, सदन संवाद इसका नाम रखा गया है। इस पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। झारखंड के 25 वर्षों की संसदीय गाथा के संकलन से संबंधित पुस्तक सदन संवाद। 4 लोकार्पण झारखंड विधानसभा की रजत जयंती समारोह के अवसर पर किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो
और इन्हीं तालियों के बीच अगला आग्रह पुनः करना चाहूंगी। माननीय पूर्व सदस्य श्री लंबोदर महतो जी के द्वारा अपने कार्यकाल 2020 से 2024 के दौरान सदन में किए गए कार्यों का संकलन किया गया है। संकलित पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। माननीय हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा संकलित पुस्तक का लोकार्पण माननीय पूर्व सदस्य श्री लंबोदर महतो जी के द्वारा अपने कार्यकाल 2020 से 24 के दौरान सदन में किए जाने वाले सभी कार्यों का संकलन है इसमें। और इसके बाद त्रैमासिक पत्रिका उड़ान 99 से 100वां संयुक्त अंक का विमोचन, 99 और 100वां अंक का ये संयुक्त रूप से विमोचन इस वक्त किया जा रहा है त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। और इन्हीं तालियों के बीच हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन सभी के लोकार्पण के लिए। मंचासीन सभी गणमान्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं के लोकार्पण के लिए। त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का लोकार्पण। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। हमारे मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा ये 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृपया आसन ग्रहण करें। झारखंड विधानसभा के पच्चीसवें वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर उपस्थित मंचासीन माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे झारखंड राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, अन्य सभी महानुभाव, मंचासीन सभी कर्मचारीगण, सभी अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी माननीय मंत्रीगण और ऐसे तमाम विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण और बहुत से मैं देख रहा हूं हमारे इस सभा में ऐसे वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं जिनके साथ मैंने राजनीति की शुरुआत की, उनसे बहुत कुछ सीखा और आज जिस जगह पे हूं उनमें बहुत बड़ा योगदान उन तमाम लोगों का है। मैं ऐसे सभी को अपनी ओर से नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और सबसे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर जिन लोगों ने भी जिस रूप में भी मुझे, चाहे वो विधानसभा के कर्मचारीगण हो, विधानसभा के अधिकारीगण हो, हमारे पार्टी के नेतागण हो, हमारे वरिष्ठ हमारे साथीगण हो, माननीय विधायकगण हो, सब लोगों ने जिस रूप से भी मार्गदर्शन दिया मैं उनको नमन करता हूं। और आज जो उत्कृष्ट विधायक के रूप में आप सबकी शुभकामना से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में जो टीम ने मुझे इस रूप में चुनने का काम किया, मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मेरे अंदर जो खामियां रही होंगी, आपने उन खामियों को नजरअंदाज किया होगा और नजरअंदाज करने के बाद जो आपको कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई लगी होगी, आपने उसको प्राथमिकता दिया होगा। और आज आप सबके शुभकामना से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से
आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में मैं आपके समक्ष यहां खड़ा हूं। सोचा नहीं था कि इस उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी आपके सामने मंच पे आऊंगा। मैं हर वर्ष देखता था लोगों को, और जब देखता था हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद रहे, जो विधायक भी थे। जब मैंने देखा था पहली बार, उस समय मैं एक कार्यकर्ता था और देखा था कि आदरणीय पीएन सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला था विधानसभा में। मेरे अंदर एक तमन्ना जरूर जगी थी कि मैं भी कभी अगर विधायक बनूं तो एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना जाऊं। और इसलिए जिस दिन मुझे पहली बार हमारे एक पत्रकार मित्र ने मुझे फोन किया कि आपको उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है, मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह जो सम्मान है, यह सम्मान हमारे धनबाद की जनता को समर्पित है। जिस प्रकार से लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, आप सब जानते हैं धनबाद क्षेत्र को, जहां 4-5 गाड़ियों के साथ घूमना नेताओं का शौक है, लेकिन वैसे जगहों पर भी रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैं खुद गाड़ी चलाकर अकेले भी घूमता हूं। और मैं बोलता हूं कि जब लाखों हाथ हमारे सुरक्षा में हैं, तो मुझे फिर और आवश्यकता क्या है। और जनता का जो लगातार प्यार मिलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद, समर्थन मिलता रहा, वह हमें प्रेरणा देते रहा। मैंने हमेशा अपने लोगों से वादा किया, अपने क्षेत्र में वादा किया कि यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, यह जो माला आप मुझे पहना रहे हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना माला मेरे गले में पड़ रहा है, उतने मेरे ऊपर दायित्व का बोझ बढ़ते जा रहा है। और हमेशा मैंने यह लोगों को विश्वास दिलाया, कितना काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जानता, मैं कोई लंबा लंबा चांद तारे तोड़ के लाने की बात भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, आपके सम्मान को हमेशा सम्मानित करूंगा, आपके सम्मान को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। और इसलिए यह जो सम्मान आज विधानसभा ने हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो दिया, और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कंधे पर यह शॉल डाला है, यह मेरे लिए प्रेरणा का कारक है। यह मुझे फिर इस बात का बोध दिलाएगा, जब भी याद रहेगा, जब भी मेरे सामने मैं इस मंच को याद करूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के सामने, सब लोगों के सामने, इतने बड़े, इतने सब गुरुजन और साथी लोग हैं, इनके सामने याद रहेगा, तो यह याद दिलाएगा कि मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। और हमेशा हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि मैं उस लायक हूं। और मैंने कोशिश भी किया है, विधानसभा में विपक्ष में हूं, बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब सरकार को हमको आईना दिखाना पड़ता है। सरकार के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे लिए, जनता के लिए, वह मुद्दे, वो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन हमको सरकार को आईना भी दिखाना पड़ता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, हम विधान सदन के मर्यादा, सदन की परंपराओं का पालन करते हुए किस प्रकार से जोरदार विरोध कर सके, किस प्रकार से अपनी बातों को रख सके, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। इच्छा तो होती है, इच्छा होती है कि बहुत माने बेतरीके भी विरोध करें, क्योंकि मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। कभी कभी लगता है, ऐसे मन में आता है कि हम जितना ज्यादा उग्र रूप से विरोध करेंगे, उतना ज्यादा हमारा हाईलाइट होगा, पेपर में आएगा, क्षेत्र की जनता देखेगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि यह सदन की गरिमा है, यह राज्य का सर्वोच्च संस्था है, और इसमें हमारा आचरण सब लोग देखते रहते हैं। और इसलिए हम तमाम साथियों के साथ हम सब अपने मर्यादा के साथ रह करके हम विरोध भी करते हैं। इसलिए मैं
उत्कृष्ट विधायक बनने की अपेक्षा उत्कृष्ट सेवक बनने की अभिलाषा मेरे अंदर उत्कट है और मैं आप सबसे यही प्रार्थना है, चाहूंगा कि आप सबका स्नेह आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और मुझे भी इतनी शक्ति देते रहे भगवान कि आप सबके अपेक्षाओं पर, सदन की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। ये मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सपना नहीं रहा मेरा व्यक्तिगत सम्मान का, नया राज्य जिस दिन बना सपना था नया बिहान का। झारखंड यह राज्य बना कोटि जन के अरमान का, नए राज्य के साथ जगाया सपना नए बिहान का। सपना वही जो सिद्धो कान्हो चांद भैरव और बिरसा भगवान का, सपना वही जो तिलका माझी बुधू भगत और शेख भिखारी के आन का, सपना था इस नए राज्य के आन बान और शान का। वो ख्वाब सभी दल ने एक होकर संवेद जो ठाना था, शोषण मुक्त समृद्ध युक्त जो राज्य बनाना था, नए सूर्य की नई किरणों का जनगण मन का अभिनंदन, इस लक्ष्य की खातिर मर मिटे कोटि कोटि उनका अभिनंदन। लोकतंत्र में स्वाभाविक है मतभेद बना रहेगा, अलग अलग खेमा भी होगा, तंबू भी अलग अलग तना रहेगा, किंतु नए बिहान की खातिर बने जो हम सब फिर साथी, तेल बनेंगे दिए का आप, बनेंगे तब हम भी बाती, उसी दिए की जगमग ज्योति का होगा फिर यह आह्वान, नए सूर्य के साथ उतरेगा झारखंड में नया बिहान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः एक बार मंचासीन सभी महानुभावों का, अपने क्षेत्र के समस्त वासियों का, झारखंड के तमाम नागरिकों का, तमाम गुरुजनों का, तमाम वरिष्ठ जनों का, अपने विधानसभा के सभी साथियों का, विधानसभा के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों का और अपने मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों को जनता के बीच और सदन के कार्यों को बताने का काम करती है, और अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का, सभी साथीगण का मैं दिल से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी बातों को भी समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद, भारत माता की जय, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं जिनकी सार्थक, सशक्त और रचनात्मक स्वर ने सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों को और भी प्रखर बनाया है। सादर आमंत्रण संबोधन हेतु माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को। मंच पर उपस्थित राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, विरोधी दल के मुख्य सचेतक श्री नवीन जायसवाल जी और आज उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किए गए श्री राज सिन्हा जी और विधानसभा के सचिव श्री मनिक लाल जी, और आज वीर शहीद परिवार के भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आज 25 वर्ष का झारखंड, ऐसा लगता है कि मानो हम खुद अपने आप को 25 वर्ष के हो गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 25 वर्ष की यात्रा हम सब लोगों ने कई प्रकार के राजनीतिक उतार चढ़ाव को भी झारखंड प्रदेश में देखा है। और मैं ये कहूँगा कि 25 साल की यात्रा में जो सबसे पहले झारखंड आंदोलन के पीछे का एक तथ्य था कि भाई
हमें सत्ता में पर्याप्त भागीदारी मिले। और ये काम 15 नवंबर 2000 को, यानी हम कहें कि उस समय देश की एनडीए सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस काम को उस समय उन्होंने पूरा किया। यानी यहाँ के लोगों के हाथों में पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण किया और झारखंड वासियों को ये मौका मिला। और अब मैं ये कहता हूँ, जिसको अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं इसलिए विशेष नहीं कहना चाहूंगा कि, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस ओर उन्होंने इंगित किया कि भाई हमें अब झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन हमें देना, इस पर हम सबको चिंता करना चाहिए और उसमें विशेष रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है कि आज भी हम देखेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उसका कई कारण है कि हमें उन कारणों को दूर करना, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनके योग्यता के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करने के उनको अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था अब झारखंड में हमें खड़ा करना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर हम उस क्षेत्र में हम पूंजी निवेश करते हैं, यानी अधिक पैसे हम लगाते हैं, तो आने वाले कल की झारखंड के निर्माण का एक मजबूत नींव बनेगा, और ये आज जरूरत है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी चर्चा अध्यक्ष महोदय ने किया, लेकिन आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो झारखंड में कुपोषण क्या है, मैं उसकी यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस प्रकार के स्वास्थ्य का होना चाहिए वो आज दिखता नहीं है। तो हम सरकार से फिर से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि भाई हमें इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में झारखंड की जो विकास का आधार है वो इन्हीं में से आगे बढ़ेगी। अच्छी स्वास्थ्य हो, अच्छे स्वास्थ्य लोगों को यहाँ मिले, स्वास्थ्य की सुविधा हम उपलब्ध करा सके, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा सके, और फिर कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो। ये हम सब लोगों के जिम्मे कि अगर इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, लोग भयभीत रहेंगे, तो फिर कोई भी व्यक्ति पूंजी निवेश नहीं करेगा। झारखंड, जिसको मुख्यमंत्री जी का स्थापना दिवस के दिन मैंने देखा कि उन्होंने 2050 तक विकसित झारखंड का लक्ष्य रखा है, लेकिन वो लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए ये जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, उसके लिए सरकार को जीरो टॉलरेंस पर काम करना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने इस काम को कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं झारखंड में जो क्षमता है, तो शायद वो 25 साल और नहीं लगेंगे, उससे पहले हम झारखंड को विकसित राज्य की कतार में हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में वो सामर्थ्य है। लेकिन हमें इन बुनियादी चीजों को हमको ठीक करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये जो बुनियादी चीजें हैं, हमें इन बुनियादी चीजों पर जोर डालना चाहिए, इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। और इसके लिए मैं कहूंगा सिर्फ सरकार ही ये कर सकती, ऐसा नहीं, इसके लिए जनता का भी सहयोग, लेकिन जनता का सहयोग सरकार को लेना होता है, सरकार को लेना चाहिए। आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे जगह जगह से जानकारियां मिलती है, आज पदाधिकारी गण ऑफिस में पिक एंड चूज करके लोगों के साथ लोग मिला करते हैं, जिलों में भी। मैं कहता हूं कि भाई वहां अगर कोई डीसी हो, कोई एसपी हो, थानेदार हो, अगर आम पब्लिक से अधिक लोगों से नहीं मिलेंगे तो अच्छी सूचनाएं नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो 25 साल का झारखंड हुआ है, अब आने वाले जो 25 साल का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सबका साथ और सबका सहयोग सरकार को लेनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है, मेरा ये अपील है, और विशेष कुछ ना कहते हुए फिर से इस 25 वर्षों के झारखंड के लिए फिर
जिन लोगों ने भी आंदोलन किया, जो लड़ाई लड़े, चूंकि उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, स्वतंत्रता के साथ ही अलग राज्य के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी, जो राज्य निर्माण में जिनका योगदान रहा है, उन सबको मैं अंत में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जीवित है उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री बाबूलाल मरांडी जी। और अब मैं अगले उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री राधा कृष्ण किशोर जी को आपके संबोधन के लिए। शुक्रिया संचालिका जी। विधानसभा के रजत जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, राज्य के लोकप्रिय संसदीय व्यवस्थाओं की अक्षुण्ण रक्षा के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के अध्यक्ष जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित मेरे अत्यंत प्रिय राजनीतिक सहयोगी राज सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं है कि हमारे 81 सदस्यीय विधानसभा में अन्य लोग उत्कृष्ट विधायक के कतार में खड़े नहीं हैं या नहीं थे। कई ऐसे हमारे सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उनमें ये काबिलियत उत्कृष्ट विधायक से पुरस्कृत होने का काबिलियत उनमें है, लेकिन अन्य लोगों में से किसी एक को चुनना था। मैं चयनकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि चयनकर्ताओं ने राज सिन्हा जी को इस योग्य समझा है और तभी आपने उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना। आज हम सब बहुत ही शुभकामना आपको देते हैं। इसके पहले 2014-2019 के कालखंड में जब विधानसभा का सदस्य था तो मैंने आपके अंदर जो संसदीय कार्य संस्कृति, कार्यशैली देखी है, उससे मैं बहुत प्रभावित था। विषयों को जानना, विषयों को समझना, विधेयक क्या होते हैं, ध्यानाकर्षण क्या होता है, प्रश्नावली क्या होता है, ये जानने की जो जुनून आपके अंदर था, मैं उससे प्रभावित। और यह जो जानने का जुनून, उस कार्य संस्कृति को जो आपने अपनाया, ये उसी की परिणति है कि आप आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित हुए हैं। एक बार फिर से बधाई आपको। मैं राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था 15 नवंबर को, विकास की खूब बातें हुई थी। हमने अपने अंदर के कमियों को भी देखा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की उपलब्धियों को भी हम लोगों ने देखा। उसकी चर्चा भी आम जनों के बीच में हम लोगों ने किया था।
लेकिन आज का जो ये अवसर है, 25 वर्षों के झारखंड में हमारी विधायी संस्था विधानसभा संसदीय प्रणाली के तहत कितना मजबूत हुआ है, ये उसके लिए मंथन, चिंतन और समीक्षा का समय। हमारे बीच जहां मंच पर इतने महानुभाव हैं, वहीं सामने हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान सांसदगण और राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस सभागार में मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी भी अनिवार्य है, इसलिए कि विधायिका की मजबूती के पीछे कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन उतना ही मायने रखता है। हम नियम बनाते, परिनियम बनाते, जनहित में प्रश्न के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता की बातों को रखते सरकार आश्वासन देती है, उसका क्रियान्वयन करना ये कार्यपालिका का दायित्व है। मेरी अपनी मान्यता है कि यदि पॉलिटिकल गवर्नेंस में, राजनीतिक शासन व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी का अगर सहयोग ना हो तो संसदीय प्रणाली कमजोर होगी। तभी मैं आपकी उपस्थिति को अनिवार्य मानते हुए ये बात इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड राज्य बना ही था किसी उद्देश्य के लिए। मान्यवर स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, दिसम गुरु जी जिस तरह का झारखंड बनाना चाहते थे, उसमें आपके सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायिका के प्रति जनता का विश्वास बना रहे, ये जिम्मेवारी सिर्फ जनप्रतिनिधियों की नहीं, ये जिम्मेवारी दायित्व सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, उनकी नहीं, ये जिम्मेवारी अधिकारियों की भी। और बिना आपके सहयोग के बिना संसदीय प्रणाली की नींव को हम और मजबूत नहीं कर सकते। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। माननीय अध्यक्ष जिस तरह से सभा का परिचालन करते हैं, संचालन करते हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में देखता हूं कि वो कुछ निकालना चाहते हैं, विधानसभा से सार्थक परिणाम राज्य के हित में जाए, ये ललक है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के मन में। लेकिन एक चुनौती भी है विधायिका के सामने। वह चुनौती यह है, हम इस बात को मानते, संसदीय मानक के अनुसार जहां झारखंड ऐसे राज्य में 50 से 60 दिनों का सत्र प्रतिवर्ष होना चाहिए, वहां अधिकतम सत्र संभवतः 34 दिन से अधिक की नहीं हुई। लेकिन इस 34 दिन के सत्र का भी अगर हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता का विश्वास राज्य विधानसभा और विधायी प्रक्रियाओं पर उतना ही बना रहेगा जितना हम अपेक्षा करते हैं। महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, षष्ठम विधानसभा के बजट सत्र में लगभग 1000 से अधिक प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों में मात्र 125 प्रश्नों का उत्तर ही हो पाया था। यदि विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से, सुचारू ढंग से चला होता तो हम प्रश्नों के माध्यम से, विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से
इस राज्य की जनता को और बेहतर परिणाम दे सकते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर विधायी संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा तो जनता का विश्वास उठ जाएगा विधायी संस्थाओं से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि झारखंड की विधायिका यानी कि विधानसभा लोकहित में विधायी प्रक्रियाओं के मामले में दूसरे राज्यों से हम अलग। हमारे यहाँ प्रश्न हो, विधानसभा ध्यानाकर्षण हो, निवेदन हो, शून्यकाल हो या अतारांकित प्रश्न हो, 12 महीने झारखंड विधानसभा की विधायी प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये उदाहरण दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को। एक अनूठा राज्य है ये, अनूठा विधायी प्रक्रियाओं को अपनाया है झारखंड विधानसभा ने। एक बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। व्यक्तिगत ये हमारी भावना है। 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखने के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हमारा सारा कमिटमेंट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, इसके पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, हमारे उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हुए श्री राज सिन्हा ने लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कही। बिल्कुल मैं बाप के बात से सहमत हूं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और जनादेश का सम्मान भी यही है। एक समय था कि मैं खुद प्रतिपक्ष में था, आज मैं सत्ता पक्ष में मंत्री। एक समय था कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी प्रतिपक्ष में थे, आज मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज विपक्ष प्रतिपक्ष में वो नेता। ये ब्यूटी है, ये जनता का दिया हुआ आदेश और इसका सम्मान करना ही हम सबों का धर्म बनता है। मैं वहां पर आना चाहता हूं जो एक टीस मेरे मन में उभरती है कि हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति है, यानी कि विधायी संस्थाओं का कमिटमेंट जनता के ऊपर है। बस मैं 2 मिनट में संक्षिप्त कर दूं। अगर ये बात नहीं कहूं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। हम कोई भी काम विधानसभा में करते हैं तो वो जनहित की बातों को करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, चाहे वो कॉल अटेंशन हो, कोई भी, या फिर विधेयक हो। ये जन भावनाओं के अनुकूल विधानसभा में प्रदर्शित होती है, चाहे वो विधेयक का रूप क्यों ना हो। मैंने एक समाचार पत्र में देखा 8 अप्रैल को एक निर्णय आया कि विधेयक को अनुमोदित करने के लिए समय सीमा बांधा नहीं जा सकता। ये क्षमा करेंगे, समय सीमा के अंदर रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल जी तक पहुंचता है या राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचता है तो उसे एम्बियंस में रखने की आवश्यकता नहीं। हां या ना में उसका निष्पादन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह राज्यपाल जी को भी विधानसभा से यदि कोई विधेयक सरकार लाती है, पारित करके भेजती है, तो उसे रोक कर रखना या महामहिम तक रेफर करना, मैं समझता हूं कि ये समय जो है, कमिटमेंट जो होना चाहिए राज्य की जनता के प्रति, उसके विपरीत। ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है। एक चीज, विधानसभा का गठन होता है महामहिम राज्यपाल के आदेश पर। यदि महामहिम राज्यपाल जी का अनुमोदन न हो तो विधानसभा का गठन नहीं हो सकता है। सत्र आहूत होता है राज्यपाल जी के आदेश पर।
धन विधेयक आते हैं राज्यपाल जी के आदेश पर। बिना राज्यपाल के आदेश पर धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। तब फिर क्या, जब सरकार कोई विधेयक विधानसभा से पारित करके भेजती है तो एक समय तो होना चाहिए कि उसका अनुमोदन, चाहे वो हाँ हो या ना हो, राज्यपाल जी के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सम्मान होगा झारखंड के जनता के प्रति। उसे लटका के रखना, उसमें विलंब करना, मैं समझता हूं कि ये संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके संबोधन के लिए। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती की ऐतिहासिक यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। राज्य के विकास मॉडल को एक नई पहचान देने वाले माननीय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। पच्चीसवां वर्षगांठ रजत जयंती समारोह 2025 आज हम लोगों का झारखंड विधानसभा मना रहा है। आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, यहाँ उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष भाई श्री नवीन जायसवाल जी, और विशेषकर आज इस मंच पर उपस्थित उत्कृष्ट विधायक के रूप में धनबाद के माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी एवं प्रभारी सचिव मणिकलाल हेमब्रम जी, और इस सभा में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पदाधिकारीगण, विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, आज की इस विधानसभा के रजत जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको अपनी ओर से जोहार करता हूं। पच्चीस साल का एक लंबा सफर आज ये प्रदेश ने अपना पूरा किया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने भी रजत जयंती मनाई। कुछ दिन पहले इस राज्य के उच्च न्यायालय में भी रजत जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हुआ। उसी प्रकार आज विधानसभा ने भी अपना
25वां वर्षगांठ के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पहले तो आज इस सभा में माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आप इस राज्य के 21वां उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। 25 साल हो गए हमारे राज्य को और आप 21वां उत्कृष्ट विधायक हैं। हमारे इस नवसृजित युवा राज्य में पहला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान जो आज हमारे बीच नहीं है, वाम दल के विशेश्वर खान जी को मिला, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी के विधानसभा क्षेत्र से ही चुने जाते थे। उन्हीं को था। इस बीच कई सारे लोग उत्कृष्ट विधायक के लिए चुने गए। कुछ वर्षों में चुनाव होने की वजह से अलग अलग वक्तों में उत्कृष्ट विधायक चुने नहीं गए। इसको लेकर आप आज 21वें उत्कृष्ट विधायक के रूप में हैं और ये बड़ा ही चयन प्रक्रिया व्यवस्था में पक्ष विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों को ध्यान में रखकर चुना जाता है। कभी कभी बहुत आसान तरीके से भी चुने जाते हैं, कभी कभी तो थोड़ा सा चिंतन मंथन अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राज सिन्हा जी जैसे विधायक हों तो बहुत ज्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत इनके जो व्यवहार, इनके जो कार्यशैली रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, ये महसूस किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि नहीं, राज सिन्हा जी उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुने गए। ये निश्चित रूप से काफी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पच्चीसवां वर्षगांठ युवा झारखंड राज्य, इस राज्य का सृजन से लेकर के इस राज्य के अंदर होने वाले राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, आंदोलन, अलग अलग चीजों को देखने और समझने का मौका कई लोगों को मिला। कई आज भी अलग अलग काल में अलग अलग तरीके के घटनाओं के चश्मदीद गवाह भी हैं। मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरीके से राज्यों का सृजन हुआ, उनमें से इस राज्य का सृजन बिल्कुल ही अलग तरीके का रहा है। अगर हम कहें कि देश की आजादी की लड़ाई जिस प्रकार इस देश में लड़ी गई, कमोवेश उससे कम इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। हम, मुझे लगता है, कहीं उससे अधिक ताकत, बल और अलग अलग भूमिकाएं रही है। हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और आज अनगिनत शहादत, अनगिनत
बलिदान हुए लोग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जिस तरीके के देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत इस राज्य को अलग करने के लिए इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास संघर्ष इस राज्य के राज्य में हुआ। और उनकी भी लगभग राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा, चौक चौराहे नहीं होगा जहां उन वीरों को के नाम से नाम किया गया। और ये निरंतर जारी है। राज अलग हुए 20-25 साल हो रहे हैं और देश आजाद हुए हमारे 75 साल के इस लंबे यात्रा में दुनिया का विशाल लोकतंत्र के इस देश में कमोबेश झारखंड के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। संविधान भी आया, कानून भी बना, बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसके बावजूद यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपने हक अधिकार के जद्दोजहद में लगे रहे। संविधान क्या है, कानून क्या है, उसे इतर यहाँ के लोगों ने अपना अलग राज्य, अलग प्रांत बनाने का एक निर्णय लिया और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष हुआ। आज इस युवा राज्य को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आज हम लोग के बीच में नहीं। कई ऐसे वीर पुरुष हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इस राज्य की परिकल्पना तो पूरी हुई, लेकिन मूल विषय जहां आता है वो मूल विषय में हम सबसे पीछे पायदान या सबसे निचले पायदान में आज हम लोग खड़े हैं। गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, सामाजिक न्याय से महरूम, कई ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में भी हम सभी लोगों को इस राज्य के जनमानस को घेरी हुई है। सामान्य तौर पर आज के दिन में भी अगर हम तुलना करें किसी भी राज्य से, तो आज इस राज्य में गरीबों का, शिक्षित लोगों का, सामाजिक रूप से मजबूत होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का दावा बहुत मजबूती से किया जाए, ये सही नहीं होगा।
और वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक रूप से अगर लोग मजबूत नहीं हैं और उसमें लोगों का और जो अपेक्षाकृत सहयोग की उम्मीद है, अगर वो ना मिले तो ये संघर्ष और लंबा हो सकता है। अगर आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे तो एक कदम नहीं चल सकता। अगर यहां किसी के जेब में एक रुपया ना रहे, खेतों में पानी ना रहे, शिक्षा विहीन हो, तो बेचारा करे तो क्या करे, किस दिशा जाए किस दिशा ना जाए, उस समझ ही नहीं सकता। आज इसीलिए हम सबको दायित्व बनता है, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस राज्य का कानून, कानून किसके लिए बनता है? ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए बनता है और ये हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन आज कानून की जानकारी किसके पास है? आज सीआरपीसी कानून बना, आज बीएनएस में वो बदलाव हुआ। आज कितने लोग जानते हैं बीएनएस के कानून को? आज कितने लोगों को संविधान की जानकारी है? और यही वजह है लोग अपने अपने तरीके से अपनी हक अधिकार की मांग को लेकर अपने रास्ते अपनाते हैं। और यही कारण है वर्तमान सरकार ने लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने का एक संकल्प भी लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम गांव-गांव, शहर-शहर इस राज्य की आधी आबादी को पहले चरण में अपने पैरों पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज उत्कृष्ट विद्यालय खोलते हुए एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है। आज इस 25वें वर्षगांठ में सेवा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य के इतिहास का यह पहला क्षण होगा जहां हम इस राज्य के पदाधिकारियों को और इस राज्य के नीतियों को, इस राज्य के कानूनों को आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कई ऐसे कानून बनाए हैं और कई ऐसे कानून का प्रावधान है और उसमें कई ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जहां एक सीमित सीमा के अंदर उस कार्य को करना अनिवार्य है। अगर वो कार्य अनिवार्य नहीं होगा तो पदाधिकारी को दंड भी देने का प्रावधान है। आज ये विषय आज हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में गांव के लोग भी जागरूक हों और जो हमारे कार्यपालिका व्यवस्था है वो कार्यपालिका व्यवस्था को भी ये पता चले कि हमारा अपना दायरा क्या है और हमें कौन सा काम कितने समय में करना है। ये सुनने में छोटी सी बात है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका जो असर हमें देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जिस तरीके से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की नापी के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की म्यूटेशन के लिए धक्के खाते हैं, कई ऐसे हैं, हजारों
बिंदु हैं जो एक समय बॉन्ड, टाइम बॉन्ड के अंदर उस कार्य को करना है, लेकिन ना करने वाला किसी को बताने वाला बताता है और जिसको कराना है उसको पता ही नहीं। और बदलाव कोई जादुई छड़ी नहीं है। आज जरूर इस राज्य को सोने की चिड़िया से देखा जाता है, लेकिन इस सोने का चिड़िया तभी साकार रूप में दिखेगा जब यहां के 3.25 करोड़ लोग के चेहरों में मुस्कान होगा। और ये जरूरी है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा विधायिका का है, जहां विधायिका के इस विधानसभा में बैठने वाले 81 विधायक जो 3.25 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, हम सब लोगों का एक सकारात्मक भूमिका कि हम कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कई सारे, आज के दिन में तो खबरें बहुत तेजी से आ जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां आज के दिन में भी बहुत ही, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं भी उतना सकारात्मक हो सकता हूं, उतना सकारात्मक लोग आज के दिन में भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल उलट चल रहा हो। और आज यही वजह है कि राज सिन्हा जैसे लोग उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। कल और कोई उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा, अगली बार और कोई चुना जाएगा। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए आज 25वें इस वर्षगांठ पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज दिन भर अलग अलग तरीके की गतिविधियां यहां आयोजित की हैं। उम्मीद है हम सभी लोगों को ये पसंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को और सभी कर्मचारियों को, पत्रकारों को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सदैव निष्पक्ष, संतुलित और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व प्रदान कर रहे समारोह के उद्घाटनकर्ता के रूप में जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, माननीय राज्यपाल महोदय को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। अभी हम सुन रहे थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के विचार। उससे पहले श्री रविंद्रनाथ महतो जी, माननीय अध्यक्ष झारखंड जी द्वारा कुछ बातें कही गई। मंच पर उपस्थित श्री राधा कृष्ण किशोर जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री की बातें भी हमको सुनने को मिली। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी हमको कुछ बातें बता चुके हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल श्री नवीन जायसवाल जी, माननीय राज सिन्हा
जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, और यहाँ पर उपस्थित सांसदगण, माननीय विधायकगण और श्री माणिक लाल जी, प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा, सभी पूर्व विधायकगण, अतिथिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण व कर्मीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आज झारखंड विधानसभा के सभी वर्तमान एवं पूर्व माननीय सदस्यों समेत विधानसभा परिवार के सभी अधिकारियों, कर्मियों तथा राज्य के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सब राज्य विधायिका की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती वर्ष का समारोह भी मना रहे हैं। मुझे ध्यान है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और मैं इस अवसर पर उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए नमन करता हूं। उन्होंने जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। मुझे ध्यान है उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था और लोकसभा सदस्य के रूप में राज्य गठन के पक्ष में मत देकर झारखंड के निर्माण में मैंने भी अपना योगदान दिया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा में निहित है। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतांत्रिक गणराज्य माना जाता है, जहां ये विचार जन्मा की शासन जनता की इच्छा से, जनता के हित में और जनता की भागीदारी से चले। आज हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और शक्ति पूरे विश्व के लिए आदर्श है। विधानसभा लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है। जनता द्वारा चुने गए विधायक न केवल राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, बल्कि वे जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। ये पावन स्थल राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करता है, जनता की आकांक्षाओं को स्वर देता है और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। विधानसभा का सत्र केवल बहस का मंच नहीं होता, ये नीति निर्धारण का मुख्य केंद्र है और जनता की अपेक्षाएं, विश्वास और आशाओं का सजीव प्रतिबिंब भी है। मुझे बताया गया कि प्रारंभिक वर्षों में झारखंड विधानसभा का संचालन HEC भवन में किया जाता था और आज विधानसभा के पास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अपना भव्य एवं समर्पित परिसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूं। विधायक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जनता द्वारा दिया गया अधिकार सेवा का अवसर है, सत्ता का साधन नहीं। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में बरेली क्षेत्र से जनता के स्नेह और विश्वास के कारण 8 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं और मैंने सदैव क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान को अपना कर्तव्य माना है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसने मुझे वोट दिया और किसने नहीं दिया। मेरे द्वारा सभी के द्वार खुले रहते हैं और मैं सबका बनकर रहा। आज भी मेरी जीवन शैली और कार्यशैली इसी भावना पर आधारित है। आप सभी साथीगणों को ये
यदि कभी बरेली आने का अवसर मिले तो वहाँ के लोग मेरे कार्यों और व्यवहार के बारे में आपको और अधिक विस्तार से बताएंगे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से किसी का अवसर मौका लगे तो जो मैं कह रहा हूँ बरेली जाकर मेरे बारे में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करें। विधायकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, स्वस्थ और सार्थक बहस करना तथा संविधान की मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य जन कल्याण और राज्य का विकास होना चाहिए। हमारी अपेक्षा है कि विधायक स्वस्थ, तथ्यपूर्ण, शालीन और रचनात्मक संवाद की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं तब वो जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है और राज्य के विकास को गति भी तेज होती है। जनता ने जिन अपेक्षाओं और विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुना है उसका सम्मान करते हुए शालीन व्यवहार, विकास कार्यों की निगरानी और जन सरोकार के साथ कार्य करना ही विधायक की वास्तविक पहचान है। ऐसा होने पर विधानसभा एक आदर्श लोकतांत्रिक संस्थान के रूप में निरंतर मजबूत होता है। आज के इस विशेष दिवस पर इस वर्ष झारखंड विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में श्री राज सिन्हा जी को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनकी सक्रिय जन भागीदारी तथा सदन में उनके सार्थक योगदान हेतु प्रदान किया गया है। मैं श्री राज सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि उनका भविष्य, उनके कार्य का भविष्य सभी माननीय सदस्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर बनेगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि के कार्य का आंकलन रोज के हिसाब से होता है और हमारे हर आचरण, हर व्यवहार का क्षेत्र की जनता और मतदाता आंकलन भी करते हैं। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है इस बात को ध्यान में रखें और उनके बारे में क्षेत्र में क्या राय लोग बनाते हैं इसकी चिंता भी करें। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां एवं संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने में झारखंड विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा और अधिक पारदर्शी, संवादपरक और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। आज का ये विशेष दिवस इस बात का संकल्प लेने का अवसर है कि सभी झारखंड को राजनीतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक साथ जुटकर कार्य करें। मैं इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को झारखंड विधानसभा की स्थापना के दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब समय है देश की सीमा पर एवं नक्सल अभियान में शहीद हुए झारखंड राज्य के बहादुर पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों के सम्मान का। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय अध्यक्ष महोदय से सादर आग्रह होगा इनके सम्मान के लिए। पहला नाम है शहीद रामदेव महतो, आरक्षी 1309, झारखंड पुलिस, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला बल। इनकी धर्मपत्नी आई हुई है। बबीता महतो जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सम्मान के लिए। जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के मानवों में एक व्यक्ति की हत्या कर भाग रहे अपराधियों को पकड़ने के दौरान आरक्षी रामदेव महतो घायल हो गए और इलाज के क्रम में वीर गति को प्राप्त हो गए।
शॉल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि। अगला नाम है शहीद आरक्षी सिकंदर सिंह, झारखंड पुलिस चतरा जिला बल। इनकी पत्नी सुधा देवी जी आई हुई हैं। चतरा में वेरियो नदी के किनारे जंगल भूमि में लगे अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट करने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में गोली लगने से आरक्षी सिकंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अगला नाम है शहीद आरक्षी सुकन राम, झारखंड पुलिस चतरा जिला बल। इनकी पत्नी लक्ष्मी